एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स में आता है। आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या था कि व्हेन अ बॉडी इज फुली और पार्शियली आपका इमर्स इनटू द वाटर, सो नाउ इट एक्सपीरियंस दैट। वैसे तो क्या होता है पुरानी किताबों में अगर आप देखेंगे, इट डिस्प्लेसेस द वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम। बहुत परफेक्ट था इनमें, इधर से उधर जोड़ जाड़ के आपके एनसीईआरटी में इतने बड़े बड़े हैं, वो सारी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल को भी उन्होंने जो इसमें एपरेंट लॉस इन वेट, और अभी आप पूछेंगे किसी बच्चे को एपरेंट लॉस क्या तो उसको ये पता नहीं। सिंपल, इफ a body, if an object is immersed fully or partially in water, it displaces the water according to its volume. Its माने object's volume. Simple ये करना चाहिए हमको। तो ना अब application of Archimedes principles का मतलब कि where it is used. It is used का मतलब Archimedes का principle, it इसके लिए रेफर करा, it is used। कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सो नाउ द फर्स्ट, द शिप एंड सबमरीन्स। सबमरीन्स जानते हैं ना क्या होता है जी? व्हाट इज सबमरीन्स? जो पानी के नीचे आपका जाते हैं। उसके बाद सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट, आप रोज आपके घर में कोई चीज आती है उसके लिए भी आपका नाम लिखो, दिस द लैक्टोमीटर। This is the device, this is the instrument which is to test the purity of milk. Milk की प्योरिटी के लिए जो डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट आपका यूज किया जाता है लैक्टोमीटर, वो भी आपका आर्किमिडीज के प्रिंसिपल्स पे आपका यूज किया जाता है। एंड द थर्ड वन थिंग इज आपका नाम देखो, दिस द हाइड्रोमीटर्स। द हाइड्रोमीटर्स to find the density of liquid। किसी भी लिक्विड्स की अगर आपने लिक्विड्स की डेंसिटी को अगर आपने फाइंड करना है, उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट आपका हाइड्रोमीटर आपका यूज किया जाता है वो आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे ही बनता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट अब आपका हो गया फर्स्ट, आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब आपका जो ए आपका ना फ्लोटेशन ऑफ आइसबर्ग। अंटार्कटिका वगैरह में आपने देखा कि जो बर्फ आपके तैरते रहते हैं, आपका ना देखो जैसे, तो आइसबर्ग आपका बेसिकली बर्ग्स जो ह्यूज अमाउंट ऑफ बड़े बड़े आपका ना ह्यूज आपका पीसेस ऑफ आइस आपकी होती है, वो उसकी बात कर रहे थे। तो सबसे पहले आइस बर्ग्स आर ह्यूज, बहुत बड़े 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 शिप की तरह होते हैं। आपका शिप से भी बड़े बड़े आपके पीसेस होते हैं, आपका नाम देखो जैसे, तो पीसेस ह्यूज पीसेस ऑफ आपका नाम देखो जैसे फ्लोटिंग आइस फ्लोटिंग, जो आपका फ्लोटिंग आपका इन आपका वाटर, पानी में आपका तैर रहे होते हैं आपका नाम, तो ये आपका आइस बॉक्स होते हैं। तो ना द डेंसिटी ऑफ आपका आइस की जो डेंसिटी होती है वो लगभग 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। एक अच्छे बच्चे को ये पता होनी चाहिए आपका देखो ना। तो दिस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ अपना सी वाटर। सी वाटर की अगर आप बात करेंगे तो ये समुद्र का पानी हो गया। समुद्र का पानी आपका हमेशा खारा होता है, दैट इज कॉल्ड द सॉल्टी वाटर, आप जिसको कह सकते हैं। सी रिवर के पानी में और आपका समुद्र के पानी में बड़ा अंतर है आपका नादर प्रदेश। और मसी की बात, इट्स डेंसिटी इज 1.04 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है आपका नादर प्रदेश। सो दे का मतलब आइसबर्ग, दे का मतलब यहाँ पे आइसबर्ग, तो दे डिस्प्लेस मोर आपका दिस इज द वेट ऑफ सी वाटर, समुद्र के पानी का आपका देखो ना। देन नाउ देयर ओन वेट, तो हैंस आपका ना द icebergs
floats in sea water. Somebody can ask you that, why the icebergs floats in sea water? आप सिंपली कह देंगे because the density of the icebergs is smaller than the density of the sea water. That's why. जिसका कम होगा वो फ्लोट करेगा, जिसका कम ज़्यादा होगा वो नीचे करेगा. इसके बाद दूसरा बिल्कुल इसमें आपका ना फ्लोटेशन ऑफ फिश एंड वेल. शार्क मछली, वेल मछली आपका ना जबरदस्त, इनके फ्लोटेशन आपका किस पर डिपेंड करना. तो द फिश एंड द वेल्स, ये जो है द फिश और वेल्स, इनके क्या होते हैं आपका ना हैव एन एयर ब्लैडर होते हैं इनके, एयर ब्लैडर इन देयर बॉडीज. इनकी बॉडीज में आपका नाम एयर ब्लैडर्स होते हैं. तो एयर ब्लैडर होने की वजह से द एयर इन ब्लैडर्स, द एयर इन जो ब्लैडर आपका नाम देखो इज डिक्रीजिंग. तो ये आपका क्या हो जाता है, डिक्रीजेस हो जाते हैं. आपका देखो द एवरेज डेंसिटी, द एवरेज डेंसिटी ऑफ द फिश. तो इसलिए सो दे फ्लोट इन द, सो they float in the sea water. To dive in a sea आपका नाम, they force out the air from the bladder. Now the density of the fish, इससे density of the fish क्या होगी, that will be increases and hence it sinks into the sea water. दोनों चीजें याद रखिएगा, जब डिक्रीज होगा तो तब क्या होगा, और जैसे क्या होगा इनके अंदर आपका एयर ब्लैडर्स के अंदर आपके हो जाती है तो डेंसिटी ऑफ फिश आपका इंक्रीजेस कर देती है, और जब इंक्रीज हो जाएगी तो दे विल सिंक इनटू द वाटर. अब फ्लोटेशन कब होगी, जब आपका डिक्रीज होगी आपका नाम. इस ऐसे अगर आप कभी आप तैराक हैं तो ना उसमें भी आपका नाम फ्लोटेशन ऑफ मैन. एक पानी में आदमी कैसे तैरता, बिल्कुल वही, क्योंकि द एवरेज डेंसिटी जो द एवरेज डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी की जो आपकी डेंसिटी है विथ एम्प्टी लंग्स, याद रखिएगा एम्प्टी लंग्स, ये होता 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. और वाइल विथ लंग्स आपका फिल्ड एयर, और जब आपके लंग्स में एयर भर जाती है उस समय एक्स डेंसिटी, तब इसकी डेंसिटी कितनी, 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. देखो जब एम्प्टी लंग्स है क्या है सर, कुछ है देन, तब जब आपका लंग्स में आपका एयर बढ़ जाती है तो आपका नाम देखो दिस इज. सो द वाटर ऑफ द सी ऑफर्स अ ग्रेटर बायोएंट फोर्स. ये आपका ग्रेटर बायोएंट फोर्स आपका क्या करेगा, ये ऑफर करेगा. सो द चांसेस ऑफ ड्रॉइंग इन द डेड सी आर वेरी लेस. आपका नाम तो ए मैन कैन इजीली स्विम, जिससे आदमी आपका इजीली स्विम करेगा. एंड हेंस द शोल्डर्स अबव द सी आपका वाटर ऑल द टाइम. तो ये है आपका. और लास्ट में इसके ये भी बता देता हूँ, आपकी किताब में है या नहीं, तो डेंसिटी ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स. तो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, और जैसे आपने क्या यहाँ आपका पानी का ऊपर का सरफेस है, इसमें ये फ्लोट करता है ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. दिस सरफेस ऑफ लिक्विड, यहाँ पे हम लिक्विड को पानी ही कह रहे हैं आपका. या फिर इसमें दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है, पार्शियली, आधा पानी के अंदर आधा पानी के बाहर आपका नाम. तो इमर्स इन लिक्विड हैव लोअर डेंसिटी देन दैट ऑफ द लिक्विड. पहला चीज हो गया, पहला पॉइंट आपका. दूसरा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट्स विच फ्लोट
जो ऑब्जेक्ट्स आपका फ्लोट कर रहे हैं जस्ट अलोंग द सरफेस, सरफेस के अलोंग ऑफ द लिक्विड हैव इक्वल डेंसिटी, इसकी आपकी इक्वल डेंसिटी होगी। और तीसरी चीज आपका क्या होगा, वही जो कल आपने ये वाला किया, एफ बी इज ग्रेटर देन डब्ल्यू, एफ बी इज इक्वल टू डब्ल्यू, और एफ बी इज अपना दिस इज स्मॉलर देन आपका स्मॉलर देन डब्ल्यू। यही चीज़ें आपकी उसी में आता है। तो ना ऑब्जेक्ट जो आपका ऑब्जेक्ट अब ये तलहटी में आपका सिंक हो गया, आपका नाम को दिस व्हाई सिंकिंग आपका नाम को दिस कि इन लिक्विड हैव ग्रेटर डेंसिटी देन द लिक्विड आपका। तो ये था आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। इन योर चैप्टर इज फिनिश्ड।